सुजानगढ़ के एन के लोहिया स्टेडियम शिल्पा समाज समिति की ओर से 40 जोड़ों का सामूहिक निकाह सम्मेलन आयोजित किया गया। शहर के एन के लोहिया में स्टेडियम संपन्न हुआ, जहां आयोजन तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान भर के जोड़े निकाह के बंधन में बंधे, इसमें 20 से ज्यादा जोड़े सुजानगढ़ के थे। समिति के अध्यक्ष हाजी जान मोहम्मद भाटी ने बताया कि सम्मेलन में करीब 20,000 लोग शामिल हुए, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश के और राजस्थान के लोगों ने समाज में सामूहिक निकाह सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई। वहीं आपको बता दें, सम्मेलन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज पर रोक, खर्चीली शादी पर लगाम, स्वर समाज के साथ सामंजस्य का संदेश दिया गया। इस दौरान उप सचिव सहित बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री, विधायक कैमरा मेघवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जहां पर इनका स्वागत किया गया। इस दौरान उप सचिव इरफान टाक, खिदानची हनीफ राव, सचिव रफीक भाटी, आरिफ टाक, अख्तर टाक, आवेश राव, सद्दाम टाक सहित सिंपा समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जहां पे इस सिंपा समाज के सामूहिक निकाह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जहां पे बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ में तीसरी बार सिंपा समाज द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया, जहां पर सिंपा समाज के प्रतिनिधियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया, सिंपा समाज का 40 लड़कियों का आज शादी का जोड़ा बंधन नहीं बंधा है। हमारी कौम सब एक साथ मिलके और सब पूरा काम किया है, और हम आगे सोचते हैं आगे ऐसा काम हो, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं हमारी कौम का, आप सब वीडियो वालों का। कितने जोड़े आज विवाह के बंधन में बंध रहे और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? 40 जोड़े हमारे बंधन में बंधे आज, कम खर्चे के अंदर बंधे हैं। ये मुस्लिम समाज समिति से ये सामूहिक सम्मेलन किया गया है। इसमें करीब 40 जोड़े हुए हैं और इसमें डीजे, बाजा, घोड़ी ये भी सब बंद किए गए हैं, और करीब बाहर से पूरे हिंदुस्तान से मेहमान हमारे यहाँ आए हैं। करीब हर तरह की कमेटी इधर आई है, और ये इतना अच्छा प्रोग्राम आपने लाइव दिखा रहे हो आप, ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये हमारा तीसरा सम्मेलन है, इंशाल्लाह और भी चौथा सम्मेलन की तैयारी चल रही है। के अंदर ये इसके अंदर सामान भी कमेटी के द्वारा दिए गए हैं, और इसके निकाह हुआ है, और सारा काम इसे एक पंडाल पे सब कुछ यही हुआ है। राजस्थान के बीकानेर में 9 जनवरी से 11 जनवरी को 3 दिवसीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर ऊंट उत्सव को लेकर पर्यटन विभाग के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऊंट पालकों द्वारा तैयारी में जुटे हुए दिखाई दिए। ऊंट उत्सव के मुख्य आकर्षण के अंदर दिखा दिया, सजा लगाकर ऊंट 7 समुद्र पार से आने वाले पर्यटकों को देशी विदेशी इसमें कैमल कटिंग प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहा, जहां पे ऊंटों की डिजाइन कटिंग करके विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ऊंट पालकों को पिछले 1 माह से ऊंट के बाल काटकर कलाकृति बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ कई सालों से कैमल कटिंग का कार्य कर रहे हैं। कारीगर हीरालाल ने अपनी कैंची से ऊंट की गर्दन व शरीर की कुबड़ पर कलाकृति उकेर कर सुंदरता बढ़ाने का कार्य किया। आकर्षण का केंद्र दिखाई दिया। इस दौरान ऊंट पे फर कटिंग कर रहे हैं सर। कैमल फेस्टिवल में भाग लेंगे। ऊंट पे पनियारी बनाई है, घोड़ा बनाया है, हिरन बनाया है, बाज बनाया है, और 2-4 प्रकार की और चीज़ें बनाई हैं। ऊंट पे बैलगाड़ी का 2 बैलों की गाड़ी बनाई है, गाय बनाई है, बछड़ा दूध पीती हुई, और मोर बनाया है, और काफ़ी डिजाइन कर रहे हैं। मेहनत इसमें लगभग 1 महीना पूरा लगता है सर, और मैं तो इस फर कटिंग में भाग लेता हूँ कम से कम 30 साल हो गए। हम आने वाले कैमल फेस्टिवल 9, 10, 11 तारीख को होने वाले कैमल फेस्टिवल में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हम ऊंट फर कटिंग का कार्य कर रहे हैं, जो पिछले 27-28 दिनों से जारी है, और पूरा ऊंट तैयार करने में 30 से 35 दिन लग जाएंगे। और हम रोज 6 से 7 घंटे इस पे कार्य करते हैं। हम 2 या 3 आदमी लगे हुए हैं इस पे, और हमारा ये काम पिछले 20-22 सालों से चलता आ रहा है, और हम इस पे हम हर साल नया कुछ अंकित करने के प्रयास करते हैं, जिससे पर्यटकों को बहुत अच्छा लगे, और हमें भी इससे अच्छा लगता है कि कोई आके विदेशी पर्यटक या जो स्वदेशी पर्यटक है वो आके इसकी फोटो लेते हैं, हमसे पूछते हैं ये आपने कैसे किया, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इनाम मिले तो बहुत ही अच्छी बढ़िया बात है, पर वो इनाम के लिए नहीं, हमें बस शौक है, और राजस्थान की कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे आने वाले विदेशी लोग हैं, जो भी अंग्रेज लोग आते हैं बाहर से, उनको खुश करने के लिए ये सब करते हैं हम। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा ऊँट को देखे लोग और खुश होएं, और हमारा नाम हो, दादा परदादा जो भी है उनका सबका नाम हो,
और ये हम 3 पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं। पहले हमारे दादा लोग करते थे, अब चाचा, फिर हम करने लग गए। तो ये काम करते हैं हम कई दिनों से, अलग अलग इस पे पेंटिंगें बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो इससे हमारी खुशी होती है। और 11 महीने से पीछे यही सोचते रहते हैं इस बार क्या बनाना है हमको ये कैमल फेस्टिवल के लिए, जबकि पीछे वो कोई भी काम हो या पुरानी चीज़ होती है या कोई विलुप्त होती हुई चीज़ है, जैसे कोई भी बारहसिंगा है या फिर और कोई जानवर हो या कुछ भी होता है, तो उसको आगे लाने के लिए सबके सामने आए वो चीज़, और उनको सबको पता लगे कि ये चीज़ें विलुप्त हो रही है हमारे देश में, तो उसको बचाया कैसे जाए, तो उसका प्रयास करते हैं। आज हम 120 साल पुरानी सेठ पन्नेचंद सिंह की हवेली की बात करते हैं, जिनका परिवार ओसवाल परिवार से ताल्लुक रखता है। ये हवेली बनाई गई थी, 2 तला हवेली है, जिसकी खास विशेषता है कि इसमें 8 फुट के गेट बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं। ओसवाल सिंह परिवार महाराजा गंगा सिंह से जुड़े हुए थे। इसमें यहाँ पर व्यापार जगत में उनका बड़ा नाम, कोलकाता में जूट व्यवसाय की तरह था। वहीं आपको बता दें, सिंघी परिवार ओसवाल परिवार से है, जहाँ पे हनुमान द्वारा स्थित ये हवेली है। इस हवेली की खास बात है, 120 साल पहले ऐतिहासिक देवसागर सिंघी मंदिर भी बनाया गया था, निर्माण किया गया था। 10 वर्ष से अधिक समय लगा था इस मंदिर के निर्माण का। वहीं आपको बता दें, हवेली की विशेषता यह है कि ऊंचाई पर स्थित है, सफेद कलर आज भी मौजूद है। हवेली का सेठ पन्नेचंद सिंह की फोटो भी हवेली के अंदर लगी है। चारों ओर कमरे मालिये इसकी खास विशेषता है। 4 मालिये की हवेली के नाम से ये शेखावटी क्षेत्र में ये हवेली जानी जाती है। इस हवेली के कारण इस रोड का नाम भी सिंघी मार्ग पड़ गया है। ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रसिद्ध हवेलियों में से एक ये हवेली हनुमान द्वारा पर स्थित है, जहां पर हम आपको बता दें, के स्वर्गीय प्रतापमल सिंह, उनकी पत्नी समाज सेवी कमला सिंह मौजूद है। सुजानगढ़ के हनुमान द्वारा स्थित में एक ऐसी हवेली पे हूँ जो कि प्रसिद्ध है 4 मालियां के लिए। यहाँ पे 4 कमरे इस हवेली पे है, 2 तल्ला ये हवेली है। और इस हवेली की खास बात यहाँ पे है, ये चारों कमरे अलग अलग कोनों में हैं, जहाँ पे हैं इन हवेली, जो कि ये हवेली बताई जा रही है कि सुजानगढ़ के सेठ पन्ने सिंह थे, जो कि एक महान समाज सेवी थे। उनको सेठ की और महाराजा गंगा सिंह के साथ में वो दरबार में भी जाते थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस हवेली की विशेषता ये, क्योंकि राजस्थान सरकार जिस तरह से हवेली संरक्षण के लिए बात कर रही है, हवेलियों की सुरक्षा के लिए बात कर रही है, हवेलियों के लिए नए नए नियम संरक्षित करने के लिए बात कर रही है, ऐसे में मैं सुजानगढ़ की हवेलियों की अलग अलग स्टोरी दिखाना चाह रहा हूं, जहां पे इस हवेली का नाम है सिंघी की हवेली, जो कि एक ओसवाल परिवार से है। यहाँ पे ये हवेली हनुमान द्वारा स्थित है। इस हवेली की विशेषता है कि ये यहाँ पे इसमें जो कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, 2 सेम साइज में, 2 नीचे और उसके ऊपर सेम बड़े बड़े कमरे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कमरे के गेट भी 8-8 फुट के हैं। ऐसे में ये हवेली बताई जाती है कम से कम 120 साल पुरानी हवेली है, जिस पर इनके परिवार वाले बताते हैं स्वर्गीय प्रतापमल सिंह, जो कि यहाँ के इस हवेली की काफी समय पर यहाँ पर रहते थे, समाज सेवी के रूप में पहचान थी। अब उनकी पत्नी कमला सिंह यहाँ पे है, जो कि समाज सेवी के रूप में भी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ की एक ऐतिहासिक धरोहर है यह हवेली। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।